এই সময়ের রোদ্দুরটা ঠিক পুজো পুজো লাগছে, কিন্তু এবছর কি দিল্লিতে পুজো হবে না? হবে না পুজো? हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपने वीडियो टाइटल में देखा, मैं आज बात करने वाला हूं कि दिल्ली में दुर्गा पूजा इस साल होगा या नहीं। तो मैं इस टॉपिक पे 3 पॉइंट्स में बताने वाला हूं आप लोगों को कि दिल्ली में अगर दुर्गा पूजा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, और ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशन और क्या क्या इसमें प्रोविजंस होने चाहिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि दिल्ली के बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे साल हम वेट करते हैं कि कब दुर्गा पूजा आए और वो 5 दिन कैसे दिन रात हम अच्छी तरह बिताएं, उसमें पूरा एंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ घूमे फिरें, खाए पिए। और अगर मैं चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करूं एज अ दिल्ली का बंगाली, तो दुर्गा पूजा के 3-4 महीने पहले से ही रिहर्सल, जी हाँ, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसके रिहर्सल स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा माहौल रहता है कि शाम को आप स्कूल से आओ, देन रिहर्सल के लिए जाओ, देन आप परफॉर्म करो दुर्गा पूजा में। देन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जी हाँ, पूजा कमिटीज सबकी होती हैं, दुर्गा पूजा कमिटीज, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी, क्योंकि इतना बजट होता है, इतना इवेंट होता है, 5 दिन पूरा संभालना होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको काम दिया जाता है। और कई जने काम करना पसंद भी नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि 5 दिन हम पूरे दिल्ली में इधर उधर अलग अलग जो पूजा हुए उसमें घूमे फिरे, तो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन ये साल पूरा अलग है, तो दुर्गा पूजा आने से पहले ही हम कुछ भी लेना हो तो सोचते हैं ठीक है पूजा के वक्त लेंगे, ठीक है दुर्गा पूजा के वक्त ये लेंगे, ये कपड़े लेंगे, ये जूते लेंगे, ये एक्सेसरीज लेंगे, या कुछ भी, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कुछ भी, हर कोई दुर्गा पूजा के अराउंड ही अपनी सारी नई चीजें लेना चाहता है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कल्चरल, रिलीजियन, एक बहुत इमोशनल बॉन्ड है दुर्गा पूजा बंगालीज के लिए, और खासकर दिल्ली के बंगाली के लिए जो कि वेस्ट बंगाल से दूर रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में दुर्गा पूजा होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट होता है किसी भी इवेंट का, और आप दुर्गा पूजा ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली में मेरे हिसाब से 500 से ऊपर, छोटी बड़ी सब मिला के 500 से ऊपर दुर्गा पूजा होती है, और सबका अलग अलग बजट होता है, हजारों में, लाखों में, यहाँ तक कि करोड़ों में जाता है बजट। और उस बजट में अगर बात करूं तो मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, जी हाँ, 80 to 90% मेरे हिसाब से वो स्पॉन्सर एडवर्टाइजर्स की तरफ से होता है। बाकी जो परसेंटेज होता है वो डोनेशन का होता है। तो इस साल तो सबको पता ही है कि स्पॉन्सर एडवर्टाइजर्स इतने शायद ना मिल पाए, तो जो छोटे लेवल पे दुर्गा पूजा होती है वो शायद इस साल ना हो पाए। जी हाँ, जिनका बजट थोड़ा कम रहता है और जिनका लाखों या करोड़ों तक बजट जाता है वो कुछ हिसाब से हो पाएंगी, लेकिन मूर्ति पूजा शायद इस साल नहीं हो पाएगी। घॉट पूजा, जी हाँ, बंगालीज जाते हैं, घॉट पूजा जिसे हम कहते हैं, वो होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट में इसमें आ जाता है कि कैसे होगा। तो हाल फिलहाल मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े इसी रिलेटेड, जो बड़े बड़े जो दुर्गा पूजा होते हैं जिनके जो बजट होते हैं करोड़ों में होते हैं, तो जैसे कि न्यू दिल्ली कालीबाड़ी हो गया या फिर चित्तरंजन पार्क हो गया, तो उस आर्टिकल्स में वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं उनसे बात करके उनमें बताया गया है कि घॉट पूजा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मूर्ति पूजा तो शायद इस साल नहीं हो पाएगा हर जगह, तो घॉट पूजा होगा, बहुत ही लिमिटेड लोग वहाँ पे अलाउड रहेंगे। और इसी रिलेटेड आपको बताऊं कि गैदरिंग कैसे हो पाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक गाइडलाइंस आया था रिगार्डिंग अनलॉक 4, जो कि आया था आपका 29 अगस्त 2020 में, जिसका फर्स्ट पॉइंट का तीसरा सब पॉइंट था सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस एंड अदर congregations with a ceiling of 100 persons will be permitted with effect from 21st September 2020 with mandatory wearing of face mask, social distance, provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer। तो देखिए इसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि एक छत के नीचे सिर्फ 100 लोग ही अलाउड रहेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनना सबको जरूरी है, और सैनिटाइज और हैंड वॉश की सुविधा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें यही है कि बिल्कुल होगा दुर्गा पूजा, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे हर साल हम एंजॉय करते हैं, अलग अलग पेंडल्स में जाते हैं, दिन रात हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने फैमिली के साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो बिल्कुल इस साल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दुर्गा पूजा होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि घॉट पूजा होगा, मूर्ति पूजा शायद नहीं हो पाएगा उस लेवल पे। तो शायद वो जो चीज है, वो जो एक एसेंस है दुर्गा पूजा का, वो नहीं रह पाएगा दिल्ली में। और इसमें आ जाता है, इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट,
तो वो मैंने आपको बताया कि और क्या कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए। तो हाल ही में मैंने देखा कि सीआर पार्क दुर्गा पूजा है, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का। जी हाँ, कल्चरल प्रोग्राम्स तो शाम को होते ही हैं, इवनिंग कल्चरल प्रोग्राम्स होते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं दिन के वक्त, जैसे कि बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन्स हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गया। बड़ों के लिए होते हैं रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन्स, ओपन टू ऑल, म्यूजिकल चेयर और भी ऐसे अलग अलग, लिट द कैंडल, शंख ध्वनि जिसे हम शंख बजाना कहते हैं कि कौन कितने टाइम तक शंख बजाता है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अलग अलग लेडीज जेंट्स बच्चों के लिए होते रहते हैं दुर्गा पूजा में। तो इस साल उन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है और डायरेक्ट वो अपने फेसबुक पेज में उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर अलग अलग, क्योंकि देखिए आजकल फेसबुक पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और उसको लाइव भी दिखाना सबको कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर दुर्गा पूजा जो होती है अलग अलग जगह होंगी, तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा एक सेटअप करके लाइव दिखाए फेसबुक में अपने पूजास, अपने अलग अलग कमेटी मेंबर्स को, दर्शकों को, तो बहुत ही अच्छा होगा। कल्चरल प्रोग्राम्स कुछ ऐसा करे और यूनिक कुछ ऐसा ट्राई करे कि कल्चरल प्रोग्राम जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कि वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो ये अलग अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है जो अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि ऑनलाइन हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा एक कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल तो है ही, साथ साथ हमारा एक इमोशनल बॉन्ड रहता है। पूरे साल हम वेट करते हैं दुर्गा पूजा आने का, और इस साल ऐसा है कि हम जैसा सेलिब्रेट हर साल करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और 1.5 महीने के करीब बचा है दुर्गा पूजा आने में। और जो एक एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ दुर्गा पूजा आने वाला, दुर्गा पूजा आने वाला, हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इनसे मिलेंगे, और अलग अलग प्लान सब बनाते हैं। बिल्कुल घूमना फिरना, खाना पीना वो तो मिस करेंगे, वो खाने के स्टॉल्स, वो इधर उधर जाना, वो प्लान करना दोस्तों के साथ, वो दिन रात पूरे 5 दिन वो बिताना बहुत ज्यादा हम इस साल मिस करने वाले हैं। लेकिन यही है कि सिर्फ ये इस साल के लिए ही है, और एक छोटा सा इसके साथ रिलेटेड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि विसर्जन, जी हाँ, आप सबने देखा होगा कि विसर्जन का जो वक्त होता है दुर्गा पूजा में, वो रहता है कि टेम्पोज में या बसेस में लोग जाते हैं, यमुना घाट जाते हैं, वहां पे डांस करते करते नाचते हुए जाते हैं माँ को विदा करने यमुना में। पिछले साल जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि यमुना में कोई भी मूर्ति विसर्जन नहीं होगी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए जाएंगे और वहां पे विसर्जन होगा। स्टार्टिंग में सबको लगा था कि यार ये कैसे होगा, जो मौज मस्ती जो हम करते थे, टेम्पो में जाते थे यमुना घाट में, और वहां पे जो हम विसर्जन के लिए जो एक अलग ही मस्ती होती थी, जो अब मेरे ख्याल से जो दिल्ली में पले बड़े हैं मेरे जैसे लोग, वो बचपन से उस चीज को वो जानते हैं कि ऐसा ही होता आ रहा है, वो एकदम से चेंज हो रहा था। लेकिन वो चीज भी इतना अफेक्ट नहीं किया कि जी पंडाल से लेके जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बना था 2-3 किलोमीटर का फासला था, तो वहां से पूरे नाचते हुए सब गए और पूरे डीजे के साथ, पूरे टेम्पो में डीजे वगैरह पूरा लगा के गाना चला के पूरे रास्ते, तो एक अच्छा एक अलग ही वो था। उतना बुरा नहीं लगा कि हाँ भाई हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो इस साल यही है कि एक थोड़ा सा रहेगा दिल में कि यार हम वैसा मौज मस्ती जो है वो 5 दिन जो हम पूरे साल वेट करते हैं दुर्गा पूजा का, वैसा हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही है कि सिर्फ एक साल के, अगले साल के लिए हम बिल्कुल एक्साइटेड रहेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि 17 तारीख को मेरे ख्याल से मोहल्ला है। जी हाँ, मोहल्ला है। वैसे तो 1 हफ्ते पहले होता है दुर्गा पूजा के, लेकिन इस साल, जी हाँ, ये साल ही कुछ ऐसा है 2020 कि आपको बताऊं कि इस साल 1 महीना पहले मोहल्ला आ रहा है। जी हाँ, वो उसको हम श्राद्ध का आखिरी दिन भी कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से उस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है। तो बिल्कुल जैसे कि बंगालीज का एक नॉस्टैल्जिया है कि सुबह 4 बजे वो अपना रेडियो ऑन करते हैं, मोहल्ला सुनते हैं, 5 बजे फिर टीवी में आता है जो पूजो पूजो, जो एक दुर्गा पूजा का जो एक वो रहता है जिसे हम कहते हैं बंगाली में पूजो पूजो भाव, तो वो एक पूरा एक माहौल में बनता है। हम ऑफिस से छुट्टी लेते हैं लोग, स्कूल की तो वैसे बंगाली स्कूल्स में छुट्टी रहती है और स्कूल से छुट्टी होती है, नवरात्रों का वैसे ही तो इस वक्त होता है, और ऑफिस से लोग छुट्टी लेते हैं। बाकी चाहे फेस्टिवल में छुट्टी हो, ले ना ले या फिर इतना एंजॉय करे ना करे, लेकिन वो 5 दिन तो बंगालियों को छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो इस साल वैसे भी देखिए पैंडेमिक का वक्त है, और तो देखिए शायद इस साल छुट्टी पॉसिबल ना हो पाए, बहुत से ऑफिस के लिए, बहुत सी कंपनीज में वो छुट्टी ना दे पाए। हो सकता है कि जब वीक ऑफ हो लोगों का तब वो देखें कि हाँ ठीक है तो घाट पूजा ही क्यों ना हो, लेकिन हम अंजलि देने, पुष्पांजलि देने बिल्कुल जरूर जाए। एक बार थोड़ा सा एटलीस्ट देखा है कि हो क्या रहा है, एक मन में एक वो रहता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा चलता है। और बिल्कुल जैसे ही दुर्गा पूजा का वक्त आएगा, मेरे ख्याल से 21 या 22 तारीख से दुर्गा पूजा स्टार्ट है अक्टूबर के,
और जैसे ही कि वो वक्त आएगा और मैं अगर गया और मुझे टाइम मिला, अगर वैसे पॉसिबल हो पाया तो बिल्कुल आपके लिए मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो ओवरऑल यही है कि दुर्गा पूजा तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं और प्लान करते हैं पूरे साल। कोई बात नहीं, एक साल के लिए, अगले साल हम 2 साल की कसर एक साथ निकालेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं इस साल, आपका क्या प्लान है या आपके क्या विचार हैं? आप जो भी राय हो या सजेशन हो कुछ मेरे लिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आप सबको शुभो मोहलया और बिल्कुल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।